जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा। मित्रों, मैं पंडित महेश पाठक श्रीराम वृंदावन से आपकी सेवा में हमारा YouTube का चैनल ज्योतिष सेवा वृंदावन, उसी चैनल के माध्यम से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरे जितने प्रिय दर्शक हैं सभी का अभिनंदन करता हूं। मित्रों, आज की बात करते हैं कि राहु महाराज के बारे में। अगर आप मिथुन राशि या मिथुन लगन वाले जातक हैं तो ये जो प्रोग्राम हमने बनाया है सिर्फ आपके लिए है। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि राहु महाराज जब मेष राशि से स्थान परिवर्तन करेंगे और केतु देव तुला राशि से स्थान परिवर्तन करेंगे तो आपके जीवन में कैसे कैसे बदलाव देखने को आएंगे। 30 अक्टूबर 2023 से अप्रैल 2025 तक 18 महीने राहु और केतु के मिथुन राशि वालों के लिए क्या प्रभाव रहेंगे। राहु का गोचर मीन राशि में और केतु का गोचर कन्या राशि में होने जा रहा है। हमारे ज्योतिष शास्त्र के अनुसार राहु और केतु को छाया ग्रह माना गया है। कुंडली में इनका अपना कोई घर नहीं होता है। जिस राशि में बैठते हैं उसी के अनुरूप फल देने वाले बन जाते हैं। पिछले 18 महीने में आपने राहु और केतु का नकारात्मक प्रभाव देखा है। अब इन दोनों ग्रहों में से एक ग्रह आपको शुभ प्रभाव देगा तो दूसरा आपको नकारात्मक प्रभाव देने वाला बन जाएगा। इन दोनों ग्रहों के पास वो पावर है कि राजा को रंक मनाते देर नहीं लगाते और रंक को राजा बनाते हुए भी देर नहीं लगाते। रात ही रात में पासा पलट देते हैं। रात को आदमी महल में सोएगा, अगर आपका राहु या केतु खराब है तो सुबह उसकी आँख फुटपाथ पर या रोड पर खुलेगी। ये राहु और केतु का प्रभाव, ये अकस्मात फल देने वाले ग्रह हैं। जो भी करते हैं अचानक सामने वाला समझ नहीं पाता कि कब क्या हुआ, कैसे हुआ। इन दोनों में भी एक ग्रह ऐसा है वो आपको रंक से राजा बना देगा। ये कार्यक्रम आपको मिथुन राशि वालों के लिए हमने स्पेशल बनाया है। राहु का जो गोचर है वो 30 अक्टूबर से आपके कर्म भाव यानी 10th हाउस में हो रहा है। कर्म भाव का गोचर राहु का शुभ नहीं माना जाता है, पर दैनिक रोजगार के क्षेत्र में आपको निरंतर परेशानी देने वाला होता है। पर यहाँ पर राहु मीन राशि में है तो आपको अभी हमने बताया था कि जो राहु जिस राशि में बैठता है उस राशि जैसे प्रभाव में आ जाता है। राशि जैसे गुण उसके अंदर पैदा हो जाते हैं और राशि जैसा ही प्रभाव देना शुरू कर देता है। अब राहु मीन राशि में है जो गुरु का घर है, गुरु की राशि है, और गुरु स्वयं अपने कारक भाव मेष राशि में एकादश स्थान में यानी लाभ स्थान में बैठे हैं। राहु का 10वें भाव में प्रभाव गुरु जैसा रहेगा, क्योंकि गुरु के घर में बैठा है तो गुरु जैसा ही परिणाम राहु देने वाला बनेगा। गुरु आपकी हर मनोकामना को पूरा करने वाले बनेंगे, माध्यम बनेगा राहु। राहु के द्वारा ही आपका हर जो कार्य है वो संपन्न हो। और वैसे भी कर्म का जो स्वामी होता है अगर लाभ में बैठता है तो ये बहुत ही शुभ प्रभाव देने वाला होता है। और गुरु तो स्वयं कर्म भाव के कारक भी होते हैं और लाभ भाव के कारक भी होते हैं। तो गुरु कर्म और लाभ दोनों भावों का कारक है और आपकी जो हर छोटी बड़ी इच्छाएं हैं उनको पूरी करने वाला होता है। गुरु आपको हर प्रकार का शुभ प्रभाव देगा। साथ में कर्म के अंदर बैठा हुआ राहु भी आपको जो प्रभाव देगा वो गुरु का, जैसे गुरु प्रभाव देता है उसी प्रकार का प्रभाव होगा, यानी शुभ प्रभाव ही देगा। अगर राहु के द्वारा कोई छोटी मोटी दिक्कतें आएंगी तो गुरु बृहस्पति उसकी भरपाई करेंगे, क्योंकि गुरु के घर में राहु बैठा है तो वो नहीं चाहेंगे कि यहाँ राहु किसी प्रकार का नेगेटिव प्रभाव दे। अब राहु पाप ग्रह है, इसको उसको कहते हैं बहुत बड़ा पापी ग्रह है राहु। तो ये थोड़ी आपको परेशानी भी देगा, क्योंकि इसका एक साइड इफेक्ट होता है कि कोई ग्रह अगर हमें ज़्यादा लाभ देता है तो वो कोई ना कोई साइड इफेक्ट भी आपको जरूर देगा। क्या देगा साइड इफेक्ट आपको? राहु आलस का दाता है, आपको आलस देगा। और सबसे बड़ी एक गलत बात राहु के अंदर है कि हवाई किले बनाने में बहुत ज़्यादा माहिर होता है। आदमी चारपाई पर, बिस्तर पर, बेड पर बैठा बैठा कहीं से कहीं पहुंच जाएगा, कहीं से कहीं सोचता रहेगा। हवाई किले बनाने में बहुत ज़्यादा ऐसा उस्ताद होता है। इन दोनों से आपको बचना जरूरी है। आलस से बचना पड़ेगा और आपके जो हवाई किले बनाने की जो विचारधारा है उससे भी आपको बचना पड़ेगा। पिछले काफ़ी समय से राहु गुरु का चांडाल योग और उस पर शनि की नीच दृष्टि का प्रभाव था। परिणाम स्वरूप राहु तो प्रबल हो गया और गुरु का जो प्रभाव था वो बहुत ही डाउन हो गया, यानी 0 पे पहुंच गया। पर अब राहु के स्थान परिवर्तन के साथ
गुरुदेव शुद्ध तरीके से सौम्य ग्रह बनकर अपना प्रभाव देने में सक्षम हो जाएंगे। और वैसे भी मिथुन लग्न में गुरु 2 केंद्र स्थान सप्तम और दशम का स्वामी बनता है। सप्तम भाव हमारे दैनिक रोजगार का है और दशम भाव हमारे कर्म का भाव है। अब कर्म का स्वामी लाभ भाव में बैठकर आपकी इनकम सोर्स तो बढ़ाएगा, क्यों लाभ तो देगा आपको। लाभ कब होता है, जो हमारी इनकम सोर्स बढ़ेगी। तो कर्म को बलवान बनाएगा और उस कर्म से आपको लाभ दिलाएगा। आलस्य से आपको बचना होगा। हवाई ख्वाब जो आप बना रहे हैं पड़े पड़े बैठे बैठे, उनसे आपको बचना होगा। और छोटी छोटी दिक्कतें जीवन में आएंगी, आपको उनसे भी बचना होगा। अगर आपने ये काम कर लिया तो कोई भी आपको परेशानी इन आने वाले 18 महीनों में बिल्कुल भी नहीं होगी। अब बात कुछ केतु महाराज की भी कर लेते हैं। केतु और राहु के मुकाबले बहुत अच्छा प्रभाव दिखाता है। राहु से केतु का प्रभाव उल्टा होता है, यानी अपोजिट प्रभाव। और राहु खराब प्रभाव देगा तो केतु अच्छा प्रभाव देता है। लगन के भाव का स्वामी जहाँ 3 नंबर लिखा हुआ है मिथुन राशि में बुध बनता है, और चतुर्थ भाव जहाँ 6 नंबर लिखा हुआ है इसका स्वामी भी बुध बनता है। अब 2 केंद्र का स्वामी बुध अब केतु का गोचर कन्या राशि में, यानी कि बुध के घर में केतु महाराज बैठेगा। बुध और केतु आपस में परम मित्र हैं। केतु यहाँ बैठेगा तो आपकी जो बुध महाराज हैं उसकी तरह का प्रभाव देगा। बुध अगर आपकी कुंडली में सही स्थानों में गोचर कर रहा है तो केतु का प्रभाव भी आपको उसी प्रकार सही मिलेगा, अच्छा प्रभाव मिलेगा। बुध यानी कि आपके लग्नेश और चतुर्थेश, माँ का स्वास्थ्य ठीक रहेगा। माँ का प्यार आपको पूर्ण रूप से प्राप्त होगा। भौतिक सुखों में आपकी वृद्धि करेगा। चतुर्थ भाव जनता का भाव होता है, दर्शकों का भाव होता है, ऑडियंस का भाव होता है। तो समाज के बीच आपका ये मान सम्मान बढ़ाएगा। चतुर्थ भाव ऑडियंस का होता है, तो यहाँ जो जनता है वो जो दशम भाव में ग्रह बैठा है उसको चुनती है। तो दशम भाव में बैठा है आपका राहु महाराज। तो राजनीति के क्षेत्र वाले जातकों को राहु भी बहुत अच्छा परिणाम देगा, क्योंकि राहु मीडिया का कारक है। राजनीति के लिए मीडिया बहुत ज़रूरी है। राजनीति वालों को मीडिया पूरी दुनिया में मशहूर करती है और केतु उसको सपोर्ट करता है, क्योंकि वो ऑडियंस के भाव में बैठा हुआ है। तो पैतृक संपत्ति में अगर कहीं कोई आपको डिस्प्यूट है तो केतु उसको समाप्त करेगा। चतुर्थ भाव में बैठा केतु बार बार मेहनत करने को प्रोत्साहित करेगा। केतु की दृष्टि व्यय भाव पर होने से आपके लिए जब विदेशों से एक बहुत अच्छा रेस्पॉन्स दिलाएगा। कोई कार्य अगर विदेश से करना चाहते हैं तो आपको पूर्ण सहायक बन करके वो कार्य कराएगा। विदेश जाना चाहते हैं, पिछले काफ़ी समय से प्लानिंग कर रहे थे, जा नहीं पा रहे थे, अक्टूबर के बाद आप जा सकते हैं। सारी जो कागजी कार्रवाई है, डॉक्यूमेंटेशन है, वो आपको केतु तैयार करा के देगा। टिकट भी कटवा के देगा और आपको विदेश भेज देगा। राहु की 5वीं दृष्टि आपके 2nd हाउस पर है। तो ये भाव हमारे कुटुंब का, परिवार का, धन का, वाणी का भाव है। राहु की दृष्टि से, कटु वाणी से आपका नुकसान हो सकता है। तो जिसकी वाणी जितनी मधुर होती है वो उस बिगड़ा हुआ काम बना लेता है आदमी। अगर वाणी खराब होगी तो बना बनाया काम भी बिगड़ जाता है। इसी प्रकार परिवार में सही तालमेल के लिए वाणी पर नियंत्रण जरूरी है। अगर आपकी वाणी अच्छी होगी, परिवार का सपोर्ट आपको मिलेगा। वाणी अच्छी नहीं होगी, परिवार में किसी से आपका झगड़ा फसाद होता रहेगा। राहु की जो 9वीं दृष्टि है वो आपके 6ठे भाव पर आएगी। यहाँ जो भाव है इससे हम रिपु, ऋण और रोग को देखते हैं। आपको अगर 2-4 होना पड़ा तो यहाँ पर आपको राहु शत्रुहंता योग बनाएगा आपके लिए, और आपको बढ़िया महरम लगाएगा, दुश्मनों को शांत करेगा। कर्जा सिर पे कोई है तो बृहस्पति और राहु मिलकर के कर्जे से आपको छुटकारा दिलाएंगे। छोटा मोटा कोई रोग होगा तो तुरंत आपको लाभ भी प्राप्त होगा। ये 6ठा भाव सर्विस का भाव भी होता है, नौकरी का भाव होता है। और जो नौकरी भाव के स्वामी हैं वो हैं गुरु महाराज। तो भैया नौकरी में तो प्रमोशन, स्थान परिवर्तन आपके लिए संभव है। नौकरी आपकी टिक के रहेगी, नौकरी से आपको लाभ होगा। नौकरी में आपको स्थायित्व प्राप्त होगा, उस स्थायित्व का आपको पूर्ण रूप से लाभ भी मिलेगा। घर परिवार का गुजारा अच्छे से हो जाएगा। बृहस्पति यहाँ 2 केंद्रों का स्वामी बनता है, साथ में इनको केंद्र अध्यापित दोष भी लगता है। उस दोष को दूर करने के लिए आपको गुरु मंत्र की जाप करना चाहिए। जितना बलवान गुरु उतना बलवान राहु का प्रभाव रहेगा। गुरु का दूसरा रूप शरीर विष्णु जी के रूप है। अगर आप विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करते हैं या उसको सुनते हैं तो ये आपके लिए ब्रह्मास्त्र का काम करेगा।
राहु के नेगेटिव प्रभाव को दूर करने का सबसे अच्छा उपाय मैं आपको बताता हूँ। राहु की जो देवी है वो है माँ सरस्वती। अगर जातक को राहु से कोई दिक्कत है, परेशानी आ रही है, तो माँ सरस्वती की पूजा करें, सफ़ेद फूल माता को चढ़ाए, सरस्वती की जो स्तोत्र वंदना है उसको करें, तो राहु का जो नेगेटिव प्रभाव है कम होकर करके आपको पॉजिटिव प्रभाव राहु देने लग जाएगा। सरस्वती वंदना, सरस्वती जाप आपके लिए लाभदायक है। सरस्वती का मंत्र है ओम ऐंग नमः, छोटा सा मंत्र है, इसको बीज मंत्र कहते हैं। ओम ऐंग नमः आप इस जाप को करेंगे तो आपको माँ सरस्वती की कृपा अवश्य प्राप्त होगी। राहु का जाप भी आप कर सकते हैं। राहु का मंत्र है ओम रांग राहुवे नमः। ये मंत्र आप कम से कम 1 माला तो आपको रोज़ करना है। राहु का जाप दिन छुपने के बाद किया जाता है। अगर संध्या काल में आप जाप करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा लाभदायक है। केतु के लिए आपको उपाय बताते हैं कि आपको रोज़ाना गली के जो आवारा कुत्ते होते हैं उन कुत्तों को आप खाने के लिए कुछ अवश्य दें, रोटी दें, बिस्कुट दें, टोस्ट दें, दूध दें, जो भी आप दे सकते हैं वो ज़रूर दें। इससे केतु के सुप्रभाव में वृद्धि होगी और आपको भौतिक सुविधा का लाभ पूर्ण रूप से प्राप्त होने लगेगा। आपको कुछ उपाय आपके लिए और बताते हैं। आप जिस समय नहाते हैं पानी में, उस पानी में थोड़ा सा चमेली का 2-4 बूंद तेल डाल लें और तेल डाल करके नहाएं। ये आपकी जो नकारात्मक ऊर्जा है उससे आपको बचाने वाला उपाय है। साथ ही अगर चमेली का तेल डाल के पानी में अगर आप नहाते हैं तो भाग्य आपका ज़रूर सपोर्ट करेगा, भाग्य आपका साथ देगा। जिनका भाग्य रूठा हुआ होता है उनके लिए उपाय बहुत कामगर है। अगर आप चमेली के तेल थोड़ा सा 2-4 बूंद डाल के नहाते हैं, आपका रूठा हुआ भाग्य आपको खुशहाली देने लग जाएगा। आप अगर घर में गंदगी आप रखते हैं तो उससे राहु और शुक्र दोनों खराब हो जाते हैं। घर को आप रोज़ाना साफ़ करें, झाड़ू लगाएं, पोछा लगाएं और पोछा लगाते समय उस पानी में थोड़ा सा अगर आप सेंधा नमक डालकर पोछा लगाएंगे तो उससे जो घर की नेगेटिव ऊर्जा होती है ख़त्म होकर के आपको खुशहाली बढ़ती है। घर का शौचालय नेगेटिव ऊर्जा बढ़ाने में सबसे ज़्यादा आगे होता है। उस शौचालय के अंदर कांच की कटोरी में साबुत जो सेंधा नमक आता है उसकी 4-5 डली डालकर रखें। हर रविवार को वो नमक आप फ्लश कर दें और वहाँ पर दोबारा नए सिरे से नया नमक रख दें। आपके जो शौचालय वहाँ की जो नेगेटिव ऊर्जा है वो बिल्कुल समाप्त हो जाएगी। तो मित्रों, ये था राहु और केतु का स्थान परिवर्तन का पूरा DNA आपको हमने करके दिया। ये प्रोग्राम था आपके लिए। कैसा लगा आपको? आप अपनी राय अवश्य दें, कमेंट करें। जो दर्शक हमसे नए जुड़ रहे हैं, मेरा उनसे निवेदन है कि आप सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो अपने मित्रों को शेयर करें। हम चाहते हैं कि जो जानकारी आप हमसे प्राप्त कर रहे हैं वो आपके सभी मित्रों को, आपके सभी परिवार वालों को प्राप्त हो। अगला प्रोग्राम लेके आपके सामने फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा।